श्री कालिका पुराण अध्याय 6। दोनों भोहों के मध्य भाग से नीचे और निम्न भाग से विस्तृत और उन्नत नासिका थी, जो मानो ललाट से तिल के पुण्य के ही समान लावण्य को द्रवित कर रही थी। उनका मुख रक्त कमल की आभा वाला और पूर्ण चंद्र के तुल्य प्रभा से समन्वित था, जो बिंब फल के सदृश अंधरों की अरुणिमाओं और मनोहर शोभित हो रहा था। सो सूरज के सम्मान और लावण्य के गुणों से परिपूर्ण मुख था। दोनों ओर से चिंबुक के समीप पहुंचने के लिए उनके दोनों पूंछ मानो समूहगत हो रहे थे। हे विप्रगणों, उस संध्या देवी के दोनों सतवन राजीव की कालिका के समान आकार वाले थे। पीन और उत्तंड निरंतर रहने वाले थे। उन पूंछों के मुख श्याम वर्ण के थे, जो कि मुनियों के हृदय को भी मोहित करने वाले थे। सभी लोगों ने कामदेव की शक्ति के तुल्य ही उस संध्या के मध्य भाग को देखा था, जिसमें वालियापन रही थी, तथा मध्य भाग ऐसा क्षीण था जैसे मुट्ठी में ग्रहण करने के योग्य रेशमी वस्त्र था। उनके दोनों उरुओं का जोड़ा ऐसा शोभायमान हो रहा था, जो ऊर्ध्व भाग में स्थूल था और गर्भ के सदृश विस्तृत था, और थोड़ा झुका हुआ हाथी की सूंड के समान था, जो उंगलियों के दल से संकुल कुसुमायुध अर्थात कामदेव के तुल्य ही दिखाई दे रहा था। उस सुंदर दर्शन वाली शरीर की रोमावली से आवृत मुख पर जिसके पसीने की बूंदें झलक रही थी, जो दीर्घ नैनों वाली चरुहां से समन्वित कनवी अर्थात उस मध्य भाग वाली, जिसके दोनों कान परम सुंदर थे। 3 स्थलों में गंभीरता से युक्त तथा 6 स्थलों से उन्नत उनको देखकर विधाता उठकर हृदयगत को चिंतन करने लगे थे। वे सूजन करने वाले दक्ष प्रजापति, मानस पुत्र मरीचि आदि सब उस पर्वणीय को देखकर समसुख होकर चिंतन करने लगे थे। इस संतुष्टि में इसका क्या कर्म होगा, अथवा यह किसकी वर्णनीय होगी, यही वे सभी बड़ी ही उत्सुकता से सोचने लगे थे।